श्रीमद् भगवद गीता को ब्रह्म विद्या माना जाता है, यानी वन दैट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द गॉड्स। हर चैप्टर में, हर अध्याय में भगवान श्री कृष्ण आपसे सिर्फ यही कहते हैं कि एज ए स्पिरिचुअल सीकर आपके अंदर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। एक, कंप्लीट सरेंडर। दूसरा, क्यूरियोसिटी। जिज्ञासा बहुत अच्छी चीज है। आप सवाल करो, जब तक आपको आपके सवालों के जवाब नहीं मिले आपको सवाल करते रहना चाहिए। और तीसरा, करेज। चौथा, पेशेंस। ऑल दीज क्वालिटीज आर नीडेड। लेकिन इनमें शायद सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि हर बात जो आपसे कही गई है आप बार बार सवाल करें कि क्या यह सच है। खुद से एग्जामिन करना शुरू करें। अ जॉब ऑफ अ सीकर इज ऑल्सो टू इन्वेस्टिगेट, क्योंकि दिमाग यानी बुद्धि जो आपको दी गई है वो भी तो ऊपर वाले का ही गिफ्ट है। यह है प्रज्ञा। और आज हम एपिसोड 83 में यानी चैप्टर 13 क्षेत्र क्षेत्रज विभाग योग में आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज शेयर करने वाले हैं। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वा तद्विज्ञं दूरस्थं चान्तिके च तत्। इस संसार में परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई तत्व नहीं है, अर्थात सब कुछ तो परमात्मा ही है। जिस प्रकार परमाणु रूप जल सूक्ष्म होने से नेत्रों को नहीं दिखाई देता, पर ना दिखने पर भी उसका अभाव तो है नहीं। जब जल परमाणु रूप से आकाश में रहता और स्थूल होने पर बूंदों या ओलों के रूप में दिखाई देता है, ऐसे ही परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म होने से इंद्रियां यानी सेंस ऑर्गन, मन, बुद्धि आदि के द्वारा जानने में नहीं आते हैं, क्योंकि वो इनसे परे हैं। जीवों के अज्ञान होने के कारण परमात्मा जानने में नहीं आते। जिस मनुष्य को परमात्म तत्व का ज्ञान हो जाता है उसे परमात्मा ही परमात्मा हर जगह, जिंदगी के हर लम्हे में और हर पल में नजर आते हैं। अब परमात्मा एक ही है। सृष्टि, पालन और संहार करने के कारण ब्रह्मा, विष्णु और महादेव नाम धारण करते हैं। उत्पन्न करने वाले भी परमात्मा है, भरण पोषण करने वाले भी परमात्मा है और संहार करने वाले भी परमात्मा है। परमात्मा का प्रकाश यानी ज्ञान स्वयं आता है। स्वयं का प्रकाश बुद्धि में, बुद्धि का प्रकाश मन में, मन का प्रकाश इंद्रियों में और इंद्रियां का प्रकाश विषयों में जरूर आता है। मूल में इन सब में प्रकाश परमात्मा से ही आता है। इन सब ज्योतियों के ज्योति प्रकाशकों को प्रकाशक यानी उस परमात्मा को ही कहा जाता है। वह परमात्मा सबके हृदय में नित्य निरंतर विराजमान है। यदि एक बार हृदय में परमात्मा का अनुभव हो जाए तो व्यक्ति हर जगह सिर्फ परमात्मा को ही देखता है और यही वास्तविक अनुभव यानी आपका एक्सपीरियंस है। इस प्रकार कर्म क्षेत्र यानी शरीर, ज्ञान स्वरूप यानी आत्मा और जानने योग्य यानी परमात्मा के स्वरूप का जो संक्षेप में वर्णन किया गया है उसे मेरे भक्त जानने के बाद मेरे स्वभाव को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, एक प्रकृति विभाग है और एक पुरुष विभाग है। शरीर तथा संसार प्रकृति विभाग में है और आत्मा तथा परमात्मा पुरुष विभाग में। प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि समझो। परमात्मा का अंश ये पुरुष यानी जीवात्मा अनादि है। इसी प्रकार ये प्रकृति भी अनादि है, किंतु दोनों के स्वरूप में फर्क है। जैसे प्रकृति गुणों वाली है और पुरुष गुण रहित। प्रकृति में विकार होता है और पुरुष में विकार बिल्कुल नहीं होता। प्रकृति जगत का कारण बनती है और पुरुष किसी का भी कारण नहीं बनता। कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति और पुरुष दोनों अलग अलग हैं। भगवान शक्तिमान है और प्रकृति उनकी शक्ति है। सत, रज और तमस ये तीन गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। इन तीन गुणों से ही सभी पदार्थों और क्रियाओं की उत्पत्ति होती है। भौतिक प्रकृति में स्थित होने के कारण ही प्राणी प्रकृति के तीनों गुणों से उत्पन्न पदार्थों को भोगता है और प्रकृति के अच्छे और बुरे गुणों की संगति के कारण उत्तम और उधम योनियों में जन्म लेता है। सभी शरीरों का पालन पोषण करने वाला
ये परमेश्वर ही तो है। हमारे शास्त्रों में इसे परमात्मा कहा गया है। यह देह में रहते हुए भी शरीर के संबंध से रहित है। जैसे एक ही व्यक्ति देश, काल, वेश, संबंध आदि के अनुसार भिन्न भिन्न नामों जैसे माता, पिता, चाचा, नाना, भाई, फूफा जी आदि के नाम से पुकारा जाता है, लेकिन वो एक ही व्यक्ति है। जो मनुष्य इस प्रकार जीव को प्रकृति के गुणों के साथ ही जानता है, वो वर्तमान में किसी भी परिस्थिति में स्थित होने पर सभी प्रकार से मुक्त रहता है और वो फिर से जन्म को प्राप्त नहीं होता है। कुछ मनुष्य ध्यान योग में स्थित होकर परमात्मा को अपने अंतर हृदय में देखते हैं। कुछ मनुष्य वैदिक कर्मकांड और अनुशीलन के द्वारा और अन्य मनुष्य निष्काम कर्म योग द्वारा इस परमात्मा को प्राप्त होते हैं। कुछ ऐसे भी मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं जानते हैं, परंतु वो अन्य महापुरुषों से परमात्मा के विषय सुनकर उपासना करना शुरू करते हैं और परमात्मा के विषय में सुनने की इच्छा करने के कारण वो मनुष्य भी मृत्यु रूपी संसार सागर को निश्चित रूप से पार कर सकता है। हे अर्जुन, इस संसार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है और जो भी चर अचर प्राणी अस्तित्व में है, उन सब को तू क्षेत्र यानी जड़ प्रकृति और क्षेत्र यानी चेतन प्रकृति के संयोग से ही उत्पन्न हुआ समझ। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस लिंक को प्लीज अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और उन्हें कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर ऑल फ्यूचर अपडेट्स। जय श्री कृष्ण।